हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान की नई वर्कशीट। आज जुलाई माह की 31 तारीख है और दिन शनिवार है। हम कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे पाठ विविधता एवं भेदभाव। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने विविधता के बारे में अच्छी तरीके से जाना व समझा। आज हम विविधता के साथ साथ समाज में होने वाले भेदभाव के बारे में बातचीत करेंगे। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन कौन से त्योहारों एवं उत्सवों को मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह एवं इतिहास का असर पड़ता है। भारत विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा बोलियाँ भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। जब समाज में हमारे जैसे दिखने बोलने एक समान रहन सहन वाले लोग मिलते हैं तो हमें वे परिचित जैसे लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमसे बहुत ही चीज़ों में भिन्न लगते हैं, जिनके बारे में हम एक खास राय बना लेते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय या समझ बना लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे घरों में यह कहा जाता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के मजबूत होते हैं, या कोई खास रूप रंग वाला व्यक्ति ज़्यादा आकर्षक होता है। ये सब पूर्वाग्रह हैं। अब हम भेदभाव को समझेंगे बच्चों, ठीक है? आप सोचें, आपके घर या आपके आसपास में क्या किन्हीं 2 बच्चों में या 2 लोगों के बीच भेदभाव होता है? भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति या समुदाय को खास नौकरी को करने से रोका जाता है या किसी जगह से पानी पीने से रोका जाता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति या समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है। लड़के और लड़की में भेदभाव, गरीब अमीर में भेदभाव, नस्ल, रंग, रूप, जाति व पूर्वाग्रह से ग्रसित अशिक्षा इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए जा रहे हैं, जो कि आज शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण बहुत हद तक कम हो गया है। समानता के लिए संघर्ष। हमारे देश में दलितों, महिलाओं, किसानों व जनजाति लोगों ने बराबरी व समानता के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसी का परिणाम है कि आज हमारा समाज धीरे धीरे समानता की ओर बढ़ रहा है। हमारे भारतीय संविधान में भी समानता के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं, जिससे समाज में समानता हो और भेदभाव कम हो। तो बच्चों, इससे संबंधित आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति या समाज के बारे में पहले से ही अपनी राय या समझ बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। आपके घर में भाई बहनों में क्या कोई भेदभाव होता है? यदि होता है तो किन कार्यों में होता है, आप बताएंगे। समानता के लिए किन किन लोगों ने निरंतर संघर्ष किया? तो समानता के लिए समाज के दलितों, महिलाओं, किसानों व जनजाति लोगों ने हमेशा संघर्ष किया। तो ठीक है ना बच्चों? ओके। कक्षा 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में आज आपके लिए पाठ 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसमें सरकारों की क्या भूमिका होती है, इस पर आज बात करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सरकार अपने देश की जनता के कल्याण के लिए काम करती है और उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार प्रदान करती है। इसके लिए गृह निर्माण, सड़कों का विकास, बिजली व पानी उपलब्ध कराती है। अब जानते हैं स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ। हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे।
दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। ठीक है ना। अब स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहते हैं। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो सरकार को टैक्स के रूप में लोग देते हैं। ठीक है ना। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण नहीं होता है। ये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने स्वयं के दवाखाने चलाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। लोकतांत्रिक देश में सरकार का क्या दायित्व है। लोकतांत्रिक देश में सरकार का दायित्व जन कल्याण अर्थात लोगों के कल्याण भलाई के लिए और अपने देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने का दायित्व है। हमें स्वास्थ्य सेवाएं क्यों चाहिए। हमें बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। ठीक है ना। स्वास्थ्य सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा चलाई जाती हैं। सरकार के द्वारा। अब देखो बच्चों, यह भी जाने कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं, जिसे तपेदिक कहते हैं। संचारणीय बीमारियों में से 21% जल द्वारा फैलती हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में इतना ही। अब आते हैं कक्षा 8 में, अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। सभी लोग धार्मिक रूप से समान हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी नीति को या अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों में जाने, अपनी भाषा और संस्कृति, अपने रीति रिवाज को पालन करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्षता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उद्देश्यों को अपने ढंग से व्याख्या करने की भी स्वतंत्रता होती है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राजा ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता हस्तक्षेप का तरीका भी अपनाती है। अब कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, किसे कहते हैं, भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, उनके धार्मिक स्थल एवं धार्मिक पुस्तक का नाम बताएं, लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है, और अब उचित मिलान करना है। यहाँ पर एक कॉलम में धर्म दिए हैं और दूसरे धार्मिक क्रियाकलाप। ठीक है ना। और चर्चा करें कि क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के लोग भी हो सकते हैं, तर्क सहित बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।